धर्मदास जी कबीर साहिब से गरुड़ बोध का भेद पूछते हैं। तब कबीर साहिब कहते हैं कि पुरुष ने कहा कि ए सुकृत, आप संसार में जाओ, जीवों का उद्धार करो। ज्ञानी जी ने पृथ्वी पर आकर जिसने उनके वचन माना उसी का उद्धार कर दिया। सबसे पहले गरुड़ जी मिले, मैंने उन्हें सत्य नाम का उपदेश दिया। कैसे दिया सो मैं तुम्हें सुनाए देता हूँ। गरुड़ को जब मैं मिला तो गरुड़ ने मुझसे पूछा कि आप कौन एवं कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि ज्ञानी जी मेरा नाम है, संसार में दीक्षा देने के लिए सत्यलोक से आया हूँ। गरुड़ ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य माना कि कृष्ण से भिन्न दूसरा सत्य पुरुष कौन है। वे ही 10 अवतार धारण करते हैं। कुछ बातों के पीछे कबीर साहिब ने गरुड़ जी को कृष्ण महाराज की आज्ञा लेने को भेजा था। जब श्री कृष्ण ने गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम कबीर साहब को गुरु करो, तब गरुड़ जी तुरंत सत्य गुरु के पास गए। कबीर साहब की आज्ञा अनुसार दीक्षा लेने का सब प्रबंध किया। जैसा कि अब वर्तमान काल में कबीर पंथियों में दीक्षा लेने की प्रथा है, इसी नियम के अनुसार गरुड़ जी ने चारों ओर पत्र भेजकर बहुत साधुओं को एकत्रित कर भंडारे का प्रबंध किया। समस्त साधु मंडल का प्रेम पूर्वक सेवा सत्कार किया। शिव जी ने बहुत कुछ कह अत्यंत क्रोध किया, बहुत बह दिखलाया, पर गरुड़ जी ने कुछ भी परवाह नहीं की। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उपस्थित थे। जब गरुड़ जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली, सत्य गुरु का ज्ञान पाकर भली प्रकार संतुष्ट हुए। गरुड़ जी के सामने बहुत से लोग ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सहित एकत्रित हुए, पर किसी की ताकत नहीं थी कि ज्ञान में गरुड़ जी का सामना कर सके। जिस समय गरुड़ जी दीक्षा लेने लगे उस समय का वृतांत सुनो कि उन पर कैसी आकाशी दया हुई थी। जिस समय गरुड़ जी ने दीक्षा ली थी वह समय बड़ा समाज हुआ। सत्यलोक से हंस उतर पड़े, सब सिद्ध साधु तथा देवता इकट्ठे थे। अंतरिक्ष से अनगिनत बाजे बजने लगे। नागलोक से एक स्त्री आई, उसको देखकर सब देवता तथा सिद्ध आदि मोहित से हो गए। गरुड़ जी ऐसे भाग्यवान थे कि उनके निमित्त कबीर साहब ने सर्व सामग्री सत्यलोक से मंगवाई थी। दीक्षा देने के समय अनहद बाजा बजने लगा। ऐसा आनंद हुआ जो कभी किसी ने देखा नहीं सुना था। गरुड़ ने अत्यंत नम्रता पूर्वक सब ऋषि मुनि तथा सब मनुष्यों का सत्कार किया, जिससे बड़ा आनंद हुआ। गरुड़ जी सत्य गुरु का ज्ञान पाकर योग्य हो गए। पीछे सत्य गुरु की आज्ञा लेकर तीनों देवताओं के निकट गए। पहले ब्रह्मा से मिले। ब्रह्मा ने देखा कि गरुड़ जी आते हैं, तब प्रतिष्ठा सहित उठ खड़े हुए। यह बात उस समय की है जब सभा विसर्जन हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। जब ब्रह्मा ने देखा कि गरुड़ जी आते हैं, तब ब्रह्मा स्वागत के निमित्त उठे और बड़ी प्रतिष्ठा तथा मर्यादा की। जब गरुड़ जी आसन पर बैठ गए तब वार्तालाप होने लगी। गरुड़ जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, सत्य गुरु की भक्ति मिले बिना कदापि मुक्ति न मिलेगी। करोड़ों बार सब उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, उनकी मुक्ति कदापि नहीं होती। हे ब्रह्मा, सत्य गुरु की दया बिना आवागमन के दुख से कदापि कोई नहीं छूट सकता। गरुड़ जी के कथन को ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और जान लिया कि गरुड़ ने हमको तुच्छ ठहरा लिया है। ब्रह्मा ने सबको बुलाया। राजा इंद्र अपने दरबारियों सहित और नाग नागिनी इत्यादि सब देवता ब्राह्मण तथा गरुड़ का वाद विवाद सुनने के लिए आ विराजे। ब्रह्मा जी बड़े ही क्रुद्ध थे कि गरुड़ तो हमको तुच्छ और नीच जानता हुआ बटमार बताता है। इस प्रकार सुन देवता और राजा इंद्र इत्यादि गरुड़ जी के सामने कोई बात नहीं कर सके। सब के सब पराजित हुए। सब मिलकर आदि भवानी के निकट गए, दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा कि हे माता, मेरा रचा हुआ तो समस्त संसार है, गरुड़ दूसरे को किस प्रकार ठहराता है। आदि भवानी ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, तू मिथ्यावादी है। पहले तूने मिथ्या भाषण किया था, इसके कारण तुझको शाप मिला। अब फिर तू क्यों घमंड करता है? यदि तू ही समस्त संसार का रचयिता था तो फिर तू किसका ध्यान धरने गया था? अपनी अज्ञानता तथा मूर्खता को छोड़ सत्य पुरुष का ध्यान कर। महामाया के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा लज्जित तथा निस्तब्ध हुए। अधा के सामने किसी को कुछ उत्तर देते न बन पड़ा। सबने निरंजन देवता को जगत रचयिता ठहराया कि वह सब के ऊपर है। फिर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले कि मेरा बनाया हुआ तो सब कुछ है, मैं चाहूँ तो गरुड़ तुझको अभी समाप्त कर डालूं, फिर तू बोलने योग्य न रहेगा कि सत्य पुरुष कौन है। जब
देवताओं को घमंडी देखा, तब सत्य गुरु ने एक ऐसा कौतुक दिखलाया कि वंग देश का ब्राह्मण कुमार, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी थी, समीप था, अब वह मर जावे। मृत्यु के भय से भयभीत होकर देवताओं के शरण में आया, कहा कि मेरे प्राणों को बचाओ। इतनी बात सुनकर देवताओं ने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम तुमको नहीं बचा सकते, यमराज महाप्रबल है। उसी समय गरुड़ जी ने सत्य गुरु की कृपा से उस बालक की प्राण रक्षा की। देवताओं ने लज्जित होकर सर झुका लिया। गरुड़ जी की श्रेष्ठता तथा उच्चता अच्छी तरह प्रमाणित हो गई। उस समय लोग गरुड़ जी की प्रशंसा करते हुए धन्य धन्य कहने लगे। गरुड़ जी सत्य पुरुष की भक्ति का उपदेश करते हुए शास्त्रों को भक्ति में लगाने लगे। जो कोई आपके सामने वाद विवाद करने आवे तो सबको परास्त कर दिया करते थे। जिस किसी को संदेह हो, कबीर सागरांत ग्रंथ बोध सागर में एक गरुड़ बोध भी है। जिस किसी को संदेह हो वो उक्त ग्रंथ में देखकर अपने संदेह को मिटा सकता है।